मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के लिए भाजपा में चल रही दिग्गजों की दावेदारी के बीच सांसद और मंत्री पद से इस्तीफे के बाद भोपाल की नब्ज टटोलने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री और नरसिंहपुर विधायक प्रहलाद पटेल अचानक दमोह पहुंचे। हालांकि प्रहलाद पटेल अब दमोह के सांसद नहीं रह गए हैं, लेकिन प्रहलाद पटेल के दमोह पहुंचने की सूचना मिलते ही उनके समर्थकों का दमोह में जमावड़ा होने लगा। कहीं उनके समर्थक जश्न मना रहे थे तो कहीं बधाइयों का तांता लगा था। लेकिन प्रहलाद पटेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत संकल्प यात्रा में दमोह के नोहटा पहुंचे। नरसिंहपुर विधायक प्रहलाद पटेल ने पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण को नोहटा से लाइव सुना और मोदी की गारंटी और भारत संकल्प यात्रा पर अपने विचार रखे। इस दौरान लोगों का भारी हुजूम देखने को मिला। वहीं पुलिस की भारी सुरक्षा व्यवस्था भी यहां पर नजर आई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम कर चुके प्रहलाद पटेल उनके अंदाज को बहुत अच्छे से जानते हैं और फिलहाल मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर ना तो मीडिया से बात कर रहे हैं और ना ही शिवराज सिंह की तरह हाई कमान पर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। प्रहलाद पटेल को पहले से अंदाजा है कि पीएम मोदी को जो फैसला लेना होता है वह सबको हैरान कर देता है। जब तक मुख्यमंत्री पद पर फैसला नहीं हो जाता, ऐसे में अपनी दावेदारी बनाए रखने के लिए प्रहलाद पटेल मीडिया से बातचीत के पहले ही मुख्यमंत्री पद को लेकर किसी तरह का सवाल न करने की हिदायत देते हैं। तो वही बात करते हैं तो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी की बात करते हैं। अब मुख्यमंत्री पद की गारंटी मध्य प्रदेश के दर्जनों दावेदारों में से किसको मिलेगी, यह सिर्फ पीएम मोदी जानते हैं। खुशी की बात यह है कि आज का दिन दमोह जिले में मोदी की गारंटी वाली गाड़ी का पहला दिन है और जिले में उस बात के लिए चयन नोहटा का किया गया। मैं नोहटा वासियों को हृदय से बधाई देता हूँ और अगला जो चरण होगा, एक ब्लॉक में दिन में 2 कार्यक्रम होने हैं और मुझे लगता है कि एक ऐसा प्रयास है कि ज़रूरतमंद कोई छूट गया हो तो उसे ढूंढने के लिए मोदी की गारंटी वाली गाड़ी निकली है। एक समय ज़रूरतमंद अधिकारी और नेताओं के पास जाकर कहता था कि ये बात मुझे मिलनी चाहिए। आज हमारे जनप्रतिनिधि हों, प्रशासनिक अधिकारी हों, जब दोनों मिलकर किसी गांव में जाकर ज़रूरतमंद कोई रह गया उसे ढूंढेंगे, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आने वाले 5 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में देश में कोई ज़रूरतमंद बचेगा नहीं और हम तब गारंटी दे पाएंगे कि हमारे बच्चों की ज़िंदगी हमसे बेहतर होगी। मैं उनके इसी क्लासिफिकेशन का समर्थन करता हूँ। देश में कोई ज़रूरतमंद ना हो, गरीब ना हो, जिससे ज़रूरत की चीज़ें ना मिल सके, ऐसा बचना नहीं चाहिए। दूसरा, मातृशक्ति के स्वाभिमान और सम्मान के लिए जो उन्होंने किया, ये सीढ़ियाँ लगातार हम बढ़ाते जा रहे हैं। शौचालय से शुरू हुए थे और आज जल जीवन मिशन से लेकर आरक्षण तक पहुँचे। मध्य प्रदेश ने ऐतिहासिक काम किया है। बेटी पैदा होने से लेकर लाली बहना तक जो काम हुए हैं, उसका मध्य प्रदेश सरकार का अभिनंदन मैं करता हूँ। तीसरी बात है, मैंने जो बात पहले कह दी है कि हमारे बच्चों की ज़िंदगी हमसे बेहतर होनी चाहिए। और चौथी और अंतिम बात कि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कृषि है, इसलिए किसान को सम्मान भी चाहिए और उसकी उपज की कीमत वो मोदी ने दी है। और इसलिए ये मोदी की गारंटी देने की गाड़ी है और मैं मानता हूँ इसमें हमें सबको जुटना चाहिए, उसमें पत्रकार मित्र भी शामिल हैं।